could, can, may, might, must, should, would, will। जब भी हम ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं बेसिकली ये होते हैं मॉडल वर्ब्स, जो कि सेंटेंस बिल्डर्स भी कहलाते हैं। इन वर्ड्स की बिना पर हम सेंटेंसेस बनाते हैं, जो भी हम डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशन करते हैं उसके लिए बहुत यूजफुल है। बट द प्रॉब्लम इज दैट बहुत सारे लोगों को इसका सही इस्तेमाल और इसके उर्दू मीनिंग पता नहीं होते कि ये कैसे इस्तेमाल करना है, इसके उर्दू मीनिंग क्या है, पास्ट में करना है, फ्यूचर में करना है या प्रेजेंट में करना है। जब भी हम मॉडल वर्ब से सेंटेंसेस बनाते हैं तो फॉर्मेशन एफर्मेटिव के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब। अब जो भी आप सेंटेंस बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, विल, कोई सा भी आप मॉडल वर्ब ले लें। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर दैट कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है मॉडल वर्ब से जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं। देन ऑब्जेक्ट, इट्स नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस नॉट प्लस इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करते हैं कैन की, तो कैन हमारा इनफॉर्मल वर्ब है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों से बात करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। वो तैर नहीं सकता है, ही कैन नॉट स्विम। क्या आप मुझे 2 दिन की मोहलत दे सकते हो? कैन यू गिव मी रिस्पाइट फॉर 2 days? जब हम बात करते हैं मे की, तो मे हमारा फॉर्मल वर्ब है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं किसी से परमिशन लेने के लिए, किसी को परमिशन देने के लिए, कोई काम करने की, या तो दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जब हम किसी को दुआ देते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे वैसा हो। और मे हमारा इस्तेमाल होता है प्रिडिक्शन के लिए भी, जब हम 50 to 60% किसी चीज के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि शायद या हो सकता है, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह करे तुम्हें जल्द कामयाबी मिले, मे यू गेट सक्सेस सून। अल्लाह करे वो जल्द सेहतयाब हो जाए, मे ही गेट सून रिकवरी। और जैसे मैं किसी से कोई काम करने की इजाजत ले रही हूँ फॉर्मल वे में, लाइक क्या मैं कल आपसे मिल सकता या मिल सकती हूँ? मे आई विजिट यू टुमारो। क्या मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता या कर सकती हूँ? मे आई कॉल यू आफ्टर अ वाइल। जब हम बात करते हैं माइट की, तो माइट भी हमारा प्रेडिक्शन के लिए ही होता है। जब हम किसी चीज के बारे में प्रिडिक्ट करते हैं कि शायद या हो सकता है। माइट हमारा मे की जगह इस्तेमाल होता है जब हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, या तो हम लेस श्योर होते हैं किसी चीज के हवाले से, शायद बारिश हो, इट माइट रेन। शायद मैं ना आ सकूं, आई माइट नॉट कम। शायद वो मसरूफ होगा, ही माइट बी बिजी। जब हम बात करते हैं कुड की, बेसिकली कुड हमारा कैन का सेकंड फॉर्म है। जब भी हम बात करते हैं पास्ट के हवाले से, यानी कि माजी के हवाले से, जो कोई काम कर सका या ना कर सका, तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड या कुड नॉट। फॉर एग्जाम्पल, वो अंग्रेजी ना बोल सका, ही कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। मैं वक्त पर ना जा सका, आई कुड नॉट रीच ऑन टाइम। जब हम पोलाइट वे में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ की, तो हम कुड यू प्लीज़ करके सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या मेहरबानी करके आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकती हैं? कुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसी तरह जब हम मस्ट की बात करते हैं, तो मस्ट हमारा बेसिकली यूज होता है 90 to 99% हम किसी पर जोर दे रहे हैं कि आपको जरूर ऐसा करना है या जरूर ऐसा है, जरूर वैसा है, तो हम मस्ट से सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आपको अपने वालिदैन का जरूर कहना मानना है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। आपको जरूर यहां टाइम पर आना है। यू मस्ट कम हियर ऑन टाइम। आपको जरूर अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपने अंग्रेजी में बात करनी है। यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश। अब मैं जोर देकर बोल रही हूं। और अगर मैं कहती हूं शुड, यू शुड स्पीक इन इंग्लिश, तो ये एक एडवाइस है, ये एक नसीहत है। 20% जब हम किसी को नसीहत करते हैं, राय दे रहे होते हैं, तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। चाहिए, करना चाहिए, अगर नहीं करना चाहिए तो शुड नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट मिसबिहेव। बात करते हैं विल की या वुड की। तो विल हमारा बेसिकली यूज होता है गा, गी, गे के लिए। जो भी काम हम मुस्तकबिल में करेंगे और हम 99% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं कि ऐसा करूँगा या वो ऐसा करेगा या वो ऐसा करेगी, ऐसे जुमलों के लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेरिका जाऊँगा। अब आप श्योर हैं इस हवाले से, तो आप बनाएंगे विल से सेंटेंस। आई विल गो टू अमेरिका। मैं जापान जाऊँगा। अब विल की जगह हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। हम बात करते हैं वुड की, तो वुड हमारा विल की रिप्लेसमेंट में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि अगर हम 20% श्योर हैं उस काम के हवाले से कि ऐसा होगा या वैसा होगा, मीन्स श्योरिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं जापान जाऊंगा। अब आप श्योर नहीं हैं, वाकई अब ऐसा नहीं है कि वाकई आप जाएंगे, बस आप कह रहे हैं, आपका इरादा है कि आप जाएंगे। आई वुड गो टू जापान, तो विल की जगह हमने यहाँ वुड लगाया। वुड दुआ देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, तो जैसे हम मे से सेंटेंसेस बनाते हैं दुआ के लिए, उसी तरह वुड से भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह करे आप अच्छे नंबरों से इम्तहान में पास हो। वुड यू गेट फ्लाइंग कलर्स इन एग्जाम्स। और वुड हमारा पास्ट के लिए भी यूज़ होता है। जब भी हम पास्ट का कोई सेंटेंस बोलते हैं तो हम फ्यूचर के लिए वुड का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट सिंपल के साथ हम हमेशा वुड का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा था कि आप वक्त पर आएंगे। यू टोल्ड दैट यू वुड कम ऑन टाइम। अब अगर आप यहाँ सेंटेंस में विल लगा लेंगे वुड की जगह, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। आपने कहा था आप मुझे आगाह कर देंगे। यू टोल्ड दैट यू वुड इन्फॉर्म मी। मैंने आपसे कहा था मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। आई टोल्ड यू आई वुड नॉट डिसीव यू। मुझे पता था आप जल्द कामयाब हो जाएंगे। आई न्यू यू वुड गेट सक्सेस सून। अब इसका आप बनाएं। मुझे पता था आप ये कर दिखाओगे।